मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर मैं जीवित वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज का विषय है रॉकफेलर कैसे बने पहले अरबपति। दुनिया के पहले अरबपति जॉन डी रॉकफेलर ने एक बार एक इंटरव्यू के सवाल पूछे जाने पर जवाब दिया कि हाँ, मैं आज भी दशमांश देता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ। बहुत गरीबी के चलते मुझे 12 साल की आयु में ही अपनी माँ की मदद करने के लिए मजदूरी करनी पड़ी। पूरे सप्ताह की मेरी पहली कमाई $1.50 थी। मैंने ये अपनी माँ को लाकर दे दी। माँ ने वो $1.50 अपने हाथों में रखा और मुझे समझाया कि अगर तू इसका 10वां हिस्सा परमेश्वर को देगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। उसी समय मैंने माँ की बात बड़ी खुशी से स्वीकार कर ली और उस सप्ताह से लेकर आज तक परमेश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है उस एक डॉलर का दशमांश देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैंने पहले $1.50 में से दशमांश नहीं दिया होता तो आज मैं अरबों डॉलर का दशमांश नहीं दे पाता। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, रॉकफेलर ने बचपन में ही शुरू किया था। आगे चलकर वे अपनी मेहनत व परमेश्वर के साथ वफादारी के कारण पेट्रोलियम कारोबार के माध्यम से मानव जाति के इतिहास में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। भले ही वे गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें परमेश्वर के साथ वफादारी करना सिखाया, जो आज भी रॉकफेलर परिवार में समृद्धि ला रही है। 1937 में 97 साल की आयु में रॉकफेलर की मृत्यु के समय उनकी संपत्ति 760 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। ये बिल गेट्स की कुल संपत्ति से 12 गुना ज़्यादा है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, थोड़े में विश्वास योग्य होना चरित्र की परख है। हमें बहुत ज़्यादा देने से पहले परमेश्वर हमारे चित्र की परख करते हैं, ये देखकर कि हम थोड़े में कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे परमेश्वर ने रॉकफेलर को पेट्रोलियम कारोबार दिया, वैसे ही वे आपको भी धन के विभिन्न स्रोत देना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा अभी बहुत से खजाने खोले जाने बाकी हैं। निस्संदेह परमेश्वर दशमांश में विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहे हैं, जिन्हें वे अद्भुत संसाधनों को दे सकें। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, वास्तव में जब बाइबल दशमांश के बारे में बात करती है तो वे इब्रानी शब्द मासेर का उपयोग करती है, यानी कुल आमदनी का 10वां हिस्सा। पुराने नियम में इसका 32 बार उपयोग किया गया है। मात्र एक ही बार पूरी बाइबल में ऐसा वचन मिलता है। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि मुझे परख कर देखो। मेरे साथ पढ़ें मलाकी अध्याय 3 वचन 10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। कितना खूबसूरत वचन है। हम नए नियम में लूका 6 उसके 38 में पढ़ते हैं कि जब हम दशमांश और भेंटों में परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी करते हैं तो वे हमें अद्भुत आशीषों से तृप्त करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है, लूका 6 उसके 38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन आमीन। क्या ही खूबसूरत वचन है। यदि हम दशमांश देने में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां खोल देते हैं, जैसा कि इस वचन में लिखा गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज्ञाकारिता जीवन में चमत्कार करने के लिए काम करती है।
जॉन डी रॉकफेलर ने परमेश्वर को परख कर देखा। उसने धन को अपना दास बना लिया। वे शुरू से जानते थे कि पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि पैसे के मालिक बनना है, ना कि गुलाम। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आए जीवित वचन की सच्चाई को परख कर देखें। यदि आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता बनाना चाहते हैं तो दशमांश को ईमानदारी के साथ देने के लिए आज ही निर्णय लें। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को निश्चय पूरा करेंगे। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रिय पिता, धन्यवाद कि सभी चीज़ें आपके द्वारा बनाई गई हैं और आपके लिए आप सभी चीज़ों से पहले हैं और आप में सभी चीज़ें मौजूद हैं। बाइबल कहती है कि हमें अपने दशमांश और भेंटों को परमेश्वर के भंडार में लाना चाहिए और आप स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर और आशीषों पर आशीष देकर प्रति उत्तर दोगे। आगे से मेरी मेहनत की कमाई मेडिसिन व दूसरे गलत कामों पर खर्च ना हो सके। भविष्य में मैं अपने सामने आपको अपना दशमांश और भेंट लाया करूं। अब मेरे लिए ऐसे कामों के लिए संसाधनों को खोलें। आप मेरी सहायता करें। आप मेरे इस निर्णय में मेरी मदद करें। आपकी शांति हमारे जीवन में राज्य करे। आपका प्रेम हमें घेरे रहे। आपकी आत्मा हमें सशक्त करे। हम अपने आनंद में सदा बने रहें। ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भविष्य में ऐसे समन्स को पाने के लिए अभी से सब्सक्राइब करें और यदि आप इनके द्वारा आशीषित हुए हैं तो दूसरों के साथ भी इन वचनों को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।